वे RRB NTPC SSC CGL SSC CHSL ऑल स्टेट PSC UPPSC MPPSC बैंक व 2025 दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? कोनेरू हम्पी। भारत की कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV-C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 किस देश ने जीती? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर। जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? USA। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा हैं। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? कन्याकुमारी। अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? नेपाल। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है? चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है, जो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास स्थित है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है? श्रीलंका। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहां आयोजित होंगे? उत्तराखंड। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? USA। केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना का शिलान्यास किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर कितने दिवस का राजकीय शोक घोषित किया गया है? 07 दिवस। हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 का आयोजन कहां किया जाएगा? राउरकेला। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी रामासुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से किसके जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? इंदौर। भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 30 दिसंबर को स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? इसरो। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी रामासुब्रमणियन। 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच कहां आयोजित किए जाएंगे? संयुक्त अरब अमीरात UAE। न्यू जर्सी में आयोजित कार्यक्रम में मिस इंडिया USA 2024 का ताज किसे मिला? कैटलिन सैंड्रा नी। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद IJC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। अंडर 19 महिला 20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता? भारत।
नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? 25.17%। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अलकबीर। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हरियाणा। अमेरिका के न्यूजर्सी में आयोजित वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया यूएसए 2024 चेन्नई में जन्मी किस भारतीय अमेरिकी किशोरी ने जीती है? कैटलिन सैंड्रा नील। भारत ने U19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया? बांग्लादेश। हाल ही में किसे UNEP के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? मायरा गाडगिल। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पन स्वप्न चौधरी। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39वां। हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने हाल ही कौन सी योजना लॉन्च की है? बांग्लार बारी आवास योजना। कहाँ में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है तथा यह महोत्सव 23 दिसंबर तक रहेगा? मध्य प्रदेश के भोपाल। 129 संविधान संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन वनों लागू करने के उद्देश्य से लाया गया है। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रविचंद्रन अश्विन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता? विनीसियस जूनियर। हाल ही किसे बायोसाइंसेज लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण मजूमदार शॉ। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर 2024 का अवार्ड किसने जीता? एमिलियानो मार्टिनेज। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करता है? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? मुंबई ने 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत। $400 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन कौन है? एलन मस्क। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर टाइटल जीता? डिंग लिरेन। बशर अल-असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अल-बशीर। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा, वर्तमान राजस्व सचिव। भारतीय नौसेना शामिल INS तुशिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर।
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है? हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व सीएम भी थे? कर्नाटक। एसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता? बांग्लादेश। पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था, जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया? बशर अल-असद। हाल ही में चर्चा में रहा सोनेरुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? प्रयागराज। दिसंबर के 6 से 8, 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किए जाता है? नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में कितने देशों की भागीदारी है? 4 देश, वेल्स, अमेरिका, जापान, पेरू। महाकुंभ 2025 का आयोजन कब से कब तक होगा? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। तीसरी बार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देवेंद्र फडणवीस। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5,000 रुपये, 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी। किस संगठन ने 2016 में भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। गुजरात के किस पारंपरिक हस्तशिल्प को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? घरचोला। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर तक कहाँ में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई। 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा-3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? सूर्य के कोरोना बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करना। PSLV-C-59 रॉकेट से प्रक्षेपित। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्पेस सेंटर से किया गया है? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? मलेशिया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। किस प्रख्यात शिक्षाविद ने 2 दिसंबर को आम आदमी पार्टी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? अवध ओझा। 30 नवंबर 2024 को पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? फेंगल। एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मासातो कांडा। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? 2047 में विकसित भारत। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का समापन 27 नवंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किस अभियान की शुरुआत की? बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान। चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? जापान। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है?
हेमंत सोरेन। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 49वां। 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? शुक्रयान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी, 13 साल की उम्र में। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत, 27 रुपए करोड़। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा? लखनऊ सुपर जायंट्स। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। हेमंत सोरेन। कब झारखंड किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? 25 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव धुड़मारास को किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अनबुटो। अप्रैल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल 2025 के सीजन की शुरुआत कब से होगी? 14 मार्च 2025। खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी मंदाकिनी मिल्की वे के बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया है। इस तारे का नाम क्या रखा गया है? वो G64। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे, ब्रिटेन। हाल ही में जारी फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? मैग्नस कार्लसन। जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा। भारतीय नौसेना द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का आयोजन कहां किया जा रहा है? मुंबई। भारतीय नौसेना कब से तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगी? 21 से 22 नवंबर। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? चंडीगढ़। हाल ही में किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? रिक्की केज और अनुष्का शंकर, दोनों। ब्राजील का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 18 नवंबर 2024 को भाग लेंगे? रियो डी जेनेरो। किसको अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस यूएस इंटेलिजेंस चीफ का डायरेक्टर बनाया है? भारतवंशी तुलसी गाबार्ड। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। कहां में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे? महाराष्ट्र। किसने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है? जस्टिस संजीव खन्ना। हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन